काले घने बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। तेज हवाएं चल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। गांव के छोटे से बाजार में दो राशन की दुकानें आमने सामने थीं। एक दुकान अर्जुन की थी और दूसरी रोहित की। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन कारोबार के मामले में दोनों की किस्मत बिल्कुल अलग थी। अर्जुन की दुकान पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। कोई आटा खरीद रहा था, कोई तेल, तो कोई बच्चों के लिए टॉफियां और बिस्कुट ले रहा था। दूसरी तरफ रोहित की दुकान पर सन्नाटा पसरा रहता। वह कभी सामान की धूल साफ करता, कभी बाहर सड़क की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता, लेकिन ग्राहक उसकी दुकान तक बहुत कम पहुंचते थे। रोहित बहुत मेहनती और सीधा इंसान था, मगर घर के खर्च की चिंता उसे हमेशा परेशान करती रहती थी। यार अर्जुन, समझ नहीं आता मेरी दुकान पर ग्राहक आते ही क्यों नहीं। अरे भाई, सिर्फ दुकान में सामान भर देने से काम नहीं चलता। लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है, तभी ग्राहक बार बार लौट कर आते हैं। तभी गांव के स्कूल के प्रधान महेश सर बाजार में पहुंचे। वे कुछ पल रोहित की दुकान के सामने रुके और बोले, रोहित बेटा, बच्चों के लिए कॉपी और बिस्कुट मिल जाएंगे क्या? घर में मेहमान आए हैं, जल्दी देना। रोहित के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसी वक्त सामने अर्जुन की दुकान के पास एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक अनजान आदमी बाहर उतरा। अरे मुखिया जी, आइए ना, अभी देता हूँ। आपके लिए तो सबसे बढ़िया और ताज़ा सामान अलग से रखा है। और अर्जुन जल्दी जल्दी सामान निकालने लगा। सामने अपनी दुकान में बैठा रोहित यह सब चुपचाप देख रहा था। उसे अंदर ही अंदर बुरा तो लग रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद बाजार धीरे धीरे खाली होने लगा। रोहित ने उदास मन से अपनी दुकान का शटर नीचे गिरा दिया। आज फिर कम कमाई हुई थी। घर में राशन के पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। फिर वह अपनी पुरानी साइकिल उठाकर घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थीं और हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। रोहित को खाना बनाने का बहुत शौक था। गांव में जिसने भी उसके हाथ का खाना खाया था, हमेशा तारीफ की थी। वह जब भी घर पर कुछ खास बनाता, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस हुनर से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। घर पहुंचकर उसने साइकिल आंगन में खड़ी की। दरवाजे पर उसकी पत्नी सुमन उसका इंतजार कर रही थी। अरे, आज इतनी जल्दी आ गए। चेहरा इतना उतारा हुआ क्यों लग रहा है? सब ठीक है ना? क्या ठीक होगा सुमन, आज पूरे दिन में मुश्किल से कुछ पैसे ही कमाए। अर्जुन की दुकान पर भीड़ लगी थी और मेरी दुकान पर सन्नाटा पसरा रहा। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। पहले हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। रोहित चुपचाप आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गया और बाहर हो रही तेज बारिश को देखने लगा। काले बादलों से ढका आसमान और धुंधली बारिश उसे अपनी ही किस्मत जैसी लग रही थी। थोड़ी ही देर में बारिश और तेज हो गई और मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे घर में फैल गई। रोहित रसोई में चला गया और उदासी दूर करने के लिए खुद ही अदरक वाली चाय और मसालेदार आलू के पकौड़े बनाने लगा। कुछ ही देर में पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल गई और सुमन मुस्कुराती हुई रसोई में आ गई। सच में तुम्हारे हाथ के स्वाद का कोई मुकाबला नहीं है। गांव का सबसे बड़ा हलवाई भी तुम्हारे आगे फीका पड़ जाए। तारीफ से घर नहीं चलता, असली जरूरत तो दुकान की कमाई है। इस मौसम में हर किसी का मन गर्मा गर्म और चटपटा खाने का करता है। ऐसे में अगर इस हुनर को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो शायद एक नया रास्ता निकल सकता है। क्यों ना तुम्हारी दुकान के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगाया जाए। वैसे भी दुकान में राशन का सामान कम ही बिक रहा है। स्टॉल किस चीज का होगा? हलवाई का काम तो मुझे आता नहीं और उसमें खर्च भी ज्यादा लगता है। हलवाई बनने की जरूरत नहीं है। दुकान में जो मैगी के कई पैकेट बिना बिके पड़े हैं, उन्हें ही इस्तेमाल करके मसालेदार चटपटी मैगी बेची जा सकती है।
अगर तुम अपने हाथ का स्वाद उसमें मिला दो तो लोग जरूर पसंद करेंगे। क्या गांव के लोग सच में मैगी खाएंगे? आजकल के बच्चे, युवा और शहर से आने जाने वाले लोग मैगी बहुत पसंद करते हैं। अगर उसमें घर के मसालों का खास स्वाद मिल जाए तो कोई भी मना नहीं करेगा। मैं घर से मसाले कूटकर दे दूंगी, बस तुम्हें अपनी कला दिखानी होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद रोहित मान गया। अगली सुबह दुकान पर थोड़ा जल्दी जाऊंगा, एक बड़ा स्टोव और कढ़ाई का इंतजाम करूंगा और देखूंगा कि ये बारिश हमारी किस्मत बदलती है या नहीं। अगली सुबह आसमान में घने बादल छाए हुए थे और रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी। रोहित सुबह सुबह ही अपनी दुकान पर पहुंच गया। वह अपने साथ घर से एक बड़ा स्टोव, कढ़ाई, कुछ कटी हुई सब्जियां और सुमन के हाथ से पिसे हुए खास मसाले लेकर आया था। उसने अपनी राशन की दुकान के ठीक आगे एक बड़ा सा छाता लगाकर उसके नीचे स्टॉल सेट कर दिया। सामने की दुकान पर बैठे अर्जुन की नजर बार बार रोहित की तरफ जा रही थी। रोहित को बर्तन साफ करते देख अर्जुन से रहा नहीं गया और वह हंसते हुए सड़क पार करके उसके पास आ गया। अरे रोहित भाई, ये सुबह सुबह क्या नया तमाशा शुरू कर दिया? राशन की दुकान बंद करके क्या चाय पकौड़े का ठेला लगाने का इरादा है? तमाशा नहीं है अर्जुन भाई, दुकान में कुछ मैगी के पैकेट लंबे समय से पड़े थे। सोचा इस रिमझिम बारिश में लोगों को गर्मा गर्म चटपटी मैगी बनाकर दी जाए। मैगी? अरे भाई, ये गांव है, यहाँ लोग सुबह भरपेट रोटी सब्जी खाते हैं। ये 2 मिनट वाली चीजें शहर के शौक हैं, यहाँ कोई ध्यान भी नहीं देगा। तुम अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। कोई बात नहीं भाई, कोशिश करने में क्या जाता है। बैठो, तुम्हारे लिए भी एक प्लेट बना दूं। ना बाबा ना, मैं अपनी दुकान ठीक हूँ, तुम अपना प्रयोग खुद ही करो। अर्जुन हंसता हुआ वापस अपनी दुकान पर चला गया। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और बस स्टैंड से 2 राहगीर भीगते हुए रोहित की दुकान के शेड के नीचे आकर खड़े हो गए। दोनों ठंड से कांप रहे थे। रोहित ने यह मौका देखते ही कढ़ाई में मक्खन, प्याज और हरी मिर्च डाल दी। जैसे ही सुमन के खास मसाले उसमें पड़े, उनकी महक पूरे सड़क पर फैल गई। भाई साहब, ये किस चीज की इतनी लाजवाब महक आ रही है? ये मेरी खास मसालेदार चटपटी मैगी है। इस बारिश के मौसम में एक बार खाओगे तो ठंड भी भूल जाओगे। बनाकर दूं एक प्लेट? हाँ, बस जल्दी बनाओ, क्योंकि बस का इंतजार करते करते वैसे भी भूख लगाई है। और थोड़ा तीखा बनाना। 2 मिनट में ऐसी मैगी बनाएगा जिसका स्वाद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। उसने फुर्ती से मैगी तैयार की और गर्मा गर्म प्लेट दोनों राहगीरों के हाथ में थमा दी। जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ऐसी मैगी तो हमने बड़े बड़े शहरों के होटलों में भी नहीं खाई। इसमें मसालों का जो मेल है वह कमाल का है और सच में उंगलियां चाटने को मन कर रहा है। उन्होंने तुरंत एक एक प्लेट और बनाने को कहा। रोहित का चेहरा खुशी से खिल उठा। धीरे धीरे दोपहर तक बारिश और तेज हो गई, लेकिन रोहित की दुकान पर अब राहगीरों के साथ साथ गांव के युवा भी इकट्ठा होने लगे थे। अर्जुन अपनी दुकान में अकेला बैठा यह सब देख रहा था और उसकी दुकान पर आज गिनती के ही ग्राहक आए थे। उसके मन में धीरे धीरे जलन और बेचैनी बढ़ने लगी। तभी गांव के रामू काका छाता लेकर उसकी दुकान पर पहुंचे। आइए रामू काका, बताइए क्या सामान दूं? आज तो बढ़िया बासमती चावल भी आया है। अरे नहीं बेटा, सामान तो घर में है। मैं तो बस यह देखने आया था कि रोहित की दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है। वहां आखिर बिक क्या रहा है? काका, कुछ खास नहीं, वही 2 मिनट वाले नूडल्स बेच रहा है। पता नहीं लोगों की अक्ल कहाँ चली गई है जो लाइन लगाकर खड़े हैं। अरे खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। जरा मैं भी जाकर देखूं कि रोहित ने क्या नया जादू शुरू किया है। इतना कहकर रामू काका उठकर रोहित की दुकान की तरफ चले गए। अर्जुन वहीं गुस्से में बैठा रह गया। शाम को जब रोहित दुकान बंद करके घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसने जेब से कमाई हुई रकम निकालकर सुमन के हाथ में रख दी। तुम्हारा आइडिया बिल्कुल तीर की तरह निशाने पर लगा। आज मैगी के सारे पैकेट बिक गए और एक दिन की कमाई ने पूरे महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने कहा था ना, तुम्हारे हाथ के स्वाद की एक दिन जरूर कदर होगी। ये तो बस शुरुआत है। आज सुबह अर्जुन का चेहरा देखने लायक था। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उसकी जमीन छीन ली हो। मुझे लग रहा है वो चुप नहीं बैठेगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए,
आप ईमानदारी से अपना काम करिए, स्वाद आपके हाथ में है। किसी की जलन से आपका हुनर कोई नहीं छीन सकता। लेकिन रोहित के मन में कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ था। उधर अर्जुन पूरी रात यही सोचता रहा। अगली सुबह जैसे ही बारिश थोड़ी हल्की हुई, अर्जुन सीधे शहर के बड़े थोक बाजार की तरफ निकल पड़ा। उसने शहर से कई पैकेट मैगी, अच्छा मक्खन और तरह तरह के महंगे सॉस खरीद लिए। दोपहर तक वह गांव लौट आया और अपनी दुकान के सामने एक चमचमाती स्टील की टेबल लगवाई। रोहित जब अपनी दुकान के सामने कढ़ाई चढ़ा रहा था, तभी उसकी नजर अर्जुन की इस नई तैयारी पर पड़ी। वाह अर्जुन भाई, ये तो बहुत बढ़िया किया आपने। बड़ा शानदार स्टॉल लगा लिया, बधाई हो। बधाई अपने पास रखो रोहित भाई। अब तुम्हारी ये साधारण सी मैगी का खेल खत्म होने वाला है। मैंने शहर से असली मक्खन और विदेशी सॉस मंगाए हैं। अब गांव वाले तुम्हारी मैगी छोड़कर मेरी वीआईपी मैगी खाएंगे। अर्जुन भाई, बाजार बहुत बड़ा होता है, ग्राहक किसी एक का नहीं होता। तुम भी कमाओ, हम भी कमाएंगे। भगवान सबको बरकत दे। बरकत तो अब सिर्फ मेरी दुकान पर होगी। अभी देखना, जैसे ही मैं चूल्हा जलाऊंगा, तुम्हारी दुकान के सारे ग्राहक इधर दौड़ आएंगे। तुम्हारा ये देसी जुगाड़ मेरे शहर वाले स्टाइल के आगे टिक ही नहीं पाएगा। थोड़ी ही देर में लोग अर्जुन की नई चमचमाती स्टॉल की तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय गांव के मुखिया के भाई महेंद्र सिंह वहां से गुजर रहे थे। अरे अर्जुन, ये क्या नया धंधा शुरू कर दिया? राशन का काम मंदा हो गया क्या? अरे भैया, राशन तो चल ही रहा है, लेकिन अब गांव वालों को शहर का असली स्वाद चखाने के लिए ये स्पेशल स्टॉल खोला है। बैठिए, आपके लिए खास मसालेदार मैगी बनाता हूँ। अर्जुन ने बड़े उत्साह से महेंद्र सिंह को बैठाया और पूरी ताकत से मैगी बनाने में लग गया। उसने कढ़ाई में सब्जियां, नूडल्स और शहर से लाए हुए महंगे सॉस डाल दिए, लेकिन जल्दबाजी और अनुभव की कमी के कारण स्वाद का सही संतुलन नहीं बना पाया। भैया, ऐसी मैगी पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलेगी। अरे अर्जुन, ये क्या बना दिया? इसमें तो सिर्फ खट्टापन और अजीब सा स्वाद है। न मसालों का बैलेंस है और न ही मजा। मैगी तो पूरी तरह बिगड़ गई है। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? मैं तो शहर के सबसे महंगे सॉस और असली मक्खन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जरा दोबारा चक्कर देखिए। अरे भाई, महंगे सामान से स्वाद नहीं आता, स्वाद हाथ के हुनर से आता है। तुमने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करोगे क्या? यह सुनकर पास खड़े दूसरे ग्राहक भी असंतुष्ट होकर अर्जुन की दुकान से पीछे हटने लगे। उसी वक्त सामने रोहित की दुकान से सुमन के कूटे हुए मसालों और देसी तड़के की लाजवाब खुशबू हवा में फैलकर पूरे बाजार में पहुंच गई। असली खुशबू तो उधर से आ रही है, चलो वहां चलते हैं। कम से कम तसल्ली वाला खाना तो मिलेगा। यह कहकर महेंद्र सिंह और उनके साथ आए लोग अर्जुन की दुकान छोड़कर रोहित की स्टॉल की तरफ चल दिए। अर्जुन हाथ में कड़छी पकड़े अपनी खाली होती दुकान में खड़ा रह गया। अरे महेंद्र भैया, जल्दी से आपकी स्पेशल कड़क मसाले वाली मैगी तैयार करता हूँ। अर्जुन भाई ने तो शहर के सॉस के नाम पर स्वाद ही बिगाड़ दिया। अरे नहीं रोहित, वो तो नया काम शुरू किया है, धीरे धीरे सीख जाएगा। रोहित ने तुरंत मैगी तैयार की और भाप उड़ती हुई गर्मा गर्म प्लेट महेंद्र सिंह के सामने रख दी। वाह रोहित, इसे कहते हैं असली स्वाद। मसालों का ऐसा बैलेंस तो सिर्फ उस्ताद के हाथ में ही होता है। तुम्हारी ये मैगी तो बड़े बड़े ढाबों को भी पीछे छोड़ दे। अरे ओ रामू, सीधे खड़े क्या देख रहे हो? जरा सड़क पर जाकर आवाज लगाओ कि हमारी मैगी पर 2 रुपए की छूट है। मालिक, मैंने आवाज लगाई थी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि स्वाद अच्छा नहीं होगा, इसलिए मुफ्त में भी कोई नहीं खा रहा। सब रोहित भाई की दुकान की तरफ ही जा रहे हैं। चुप कर, नमक हराम। उसकी तरफदारी करता है। कल तक जो मेरे सामने सीधे मुंह बोल नहीं पाता था, आज उसकी इतनी चल रही है। तभी गांव के सरपंच जी रोहित की दुकान पर मैगी खाने पहुंचे। रोहित भाई, तुम्हारी मैगी ने तो सच में कमाल कर दिया है, लेकिन जरा सामने देखो, अर्जुन ने अपना स्टॉल ही बंद कर दिया है। सुना है उसे काफी नुकसान हुआ है और अब वह किसी से बात भी नहीं कर रहा। हाँ सरपंच जी, मैं भी देख रहा हूँ। अर्जुन भाई ने जल्दबाजी में बहुत नुकसान कर लिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से उनका काम रुक गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। धंधा हमेशा हुनर और व्यवहार से चलता है।
तुमने ईमानदारी से मेहनत की, इसीलिए फल मिला, और उसने जलन में काम किया, इसलिए नुकसान हो गया। सरपंच जी के जाने के बाद रोहित से रहा नहीं गया। उसने एक प्लेट में ताज़ी, गर्मा गर्म और खुशबूदार मैगी निकाली और सड़क पार करके अर्जुन की दुकान की तरफ चल दिया। क्यों आए हो रोहित? मेरी बर्बादी देखने या अपनी जीत का जश्न मनाने? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। अर्जुन भाई, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। धंधा अपनी जगह है, लेकिन दोस्ती अपनी जगह। तुम सुबह से भूखे बैठे हो, पहले ये मैगी खा लो। अर्जुन ने रोहित की आंखों में देखा। वहां न कोई घमंड था और न कोई जीत का अहंकार, बस एक सच्चे दोस्त की चिंता थी। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। आखिरकार उसने भारी मन से एक निवाला लिया और जैसे ही स्वाद महसूस हुआ, उसकी आंखें भर आईं। रोहित भाई, मुझे माफ कर दो। मैं जलन में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में अपनी ही दुकान बर्बाद कर दी। अर्जुन भाई, कैसी बातें कर रहे हो? पुरानी बातों को यहीं खत्म करो। हम दोस्त हैं, गुस्सा और मुकाबला तो अपनों में हो ही जाता है। दिल छोटा मत करो। नहीं रोहित, आज मुझे समझ आ गया कि धंधा सिर्फ पैसे और बड़ी दुकान से नहीं चलता। मैं शहर से महंगे सॉस और दिखावे का सामान लेकर आया था, लेकिन मेरे मन में ही खोट था। तुम्हारे हाथ में जो हुनर और सादगी है, वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मेरी हार तय थी। अर्जुन भाई, तुमने कभी खाना बनाने का काम नहीं किया था, इसलिए शुरुआत में दिक्कत हुई। लेकिन राशन के व्यापार में तुम्हारी समझ मुझसे बेहतर है। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। मिलकर? मेरा तो मैगी का पूरा काम ठप हो चुका है। मैं तुम्हारे किस काम आऊंगा? मेरी दुकान पर भीड़ इतनी बढ़ गई है कि मैं अकेला संभाल नहीं पाता। सामान लाना, हिसाब रखना और व्यवस्था संभालना मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम साथ दो तो हम इस छोटे से स्टॉल को बड़े ढाबे में बदल सकते हैं। और उसके बाद दोनों दोस्त मिलकर मैगी का स्टॉल संभालने लगे।